नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आप जीवन में जब भी आगे बढ़ेंगे, संघर्ष यत्र तत्र सर्वत्र मिलेगा। आप जिंदा हैं तो आपकी निंदा होगी, आप प्रतिभाशाली हैं तो आपके शत्रु उतने ही होंगे। आप किसी क्षेत्र में विशेष आप प्रगति कर रहे हैं, आपकी गति अच्छी है तो आपको वांटेड और अनवांटेड दोनों तरह के शत्रु होंगे। कुछ शत्रु ऐसे होंगे जो प्रकट होंगे, सामने से वार करेंगे, और कुछ होंगे जो पीठ पीछे आपके वार करेंगे, पीछे से आपका पैर पकड़ के खींचेंगे। एक सुंदर योग, सुंदर संयोग प्रकृति आपको प्रदान कर रही है। आपके जीवन में ऐसा योग, ऐसा संयोग शायद दोबारा ना बने। शास्त्रकारों की बात माने तो भाई ऐसा संयोग अब आपके जीवन में नहीं बनेगा, तो इसका आप उपयोग करें शत्रुहंता बनने के लिए, शत्रुओं का मान मर्दन करने के लिए वो शक्ति प्राप्त करें जिससे कि शत्रु नतमस्तक हो जाएं। कभी भी आप ये देखिए कि शांति सदैव शक्ति की वजह से आती है। अपने भारतवर्ष को ही देख लीजिए, अभी शांति है, पड़ोसी कटोरा लेके घूम रहे हैं। जब हमारी सेनाओं का सही उपयोग नहीं होता था तो भारतवर्ष में अशांति थी। लावारिस वस्तु को न छुएं, बम हो सकता है। यह आवाज सुनाई देनी आपको बंद हो गई। तो आप शक्तिशाली हो तो शत्रु दब जाएंगे, लेकिन कुछ गुप्त शत्रु होते हैं, वो यत्र तत्र सर्वत्र आपको परेशान करते हैं। जितने भी राजनीतिक क्षेत्र में बड़े लोग हैं, ये साधनाओं के साथ बड़े होते हैं, तभी आगे बढ़ पाते हैं। नहीं तो उनकी कुंडली में हमारे आप जैसे ग्रह योग होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके ग्रह किसी और राशि में बैठ जाते हैं और नक्षत्र में बैठते हैं। जिस नक्षत्र में उनके हैं उसी नक्षत्र में हमारे हैं, लेकिन वो क्रिएट करते हैं, वो संचालित करते हैं। तो आज हम इस वीडियो पे चर्चा करेंगे कि आने वाले वक्त में एक सुंदर संयोग बना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, पहला काम करिए। शास्त्रकारों की बात माने तो अब यह योग संयोग 144 वर्ष बाद बनेगा, क्योंकि पूर्ण कुंभ, महाकुंभ जिसको कहते हैं, पूर्ण कुंभ तो 12 वर्ष लगता है, और जब 12 बराह में 144 हो जाता है तो पूर्ण कुंभ बोलते हैं। पूर्ण कुंभ में गुप्त नवरात्रि आ रही है, और गुप्त नवरात्रि 10 महाविद्याओं के पूजन की होती है। उन 10 महाविद्याओं में 2 विद्या ऐसी है, 2 नहीं कई विद्याएं हैं, तो उनमें 2 विद्याओं की हम आज बात करेंगे जिनकी उपासना आराधना आपको चमका देगी। आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं वहां पे आपके प्रतिस्पर्धी आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। राजनीतिक क्षेत्र में आप देखें, जिनको बड़े बड़े लोग हैं वो वहां पे आपको मत्था टेकते हुए नजर आएंगे। हमें आपको बताएं या ना बताएं, लेकिन वहां पे जाके ही आते हैं। मां बंगलामुखी, ठीक है, मां धूमावती। कभी आप जाइए, यहां पे मध्य प्रदेश में स्थान है, 2 जगह स्थान है मां बंगलामुखी का। धूमावती माता का है झांसी के आसपास। मैं भी गया था 2 माह पहले, बड़ी दिव्यतम अनुभूति हुई। समय कम मिला था, एक्चुअली रात में साधना वहीं पे करनी चाहिए। तो ये जो 9 दिन हैं, इन 9 दिनों में आप इनकी साधना करें, इनकी आराधना करें, इनकी उपासना करें। आपके जीवन में शत्रु रहेंगे, एक चीज याद रखना, कभी भी शत्रु खत्म नहीं होंगे। जब तक आप जिंदा हैं तब तक निंदा भी होगी, शत्रु भी होंगे, स्तुतिगान भी होगी। किंतु आपके जो गुप्त शत्रु हैं उनका ध्वंस होना आवश्यक है। उसके लिए या तो आप माँ बंगलामुखी की आराधना करें या माँ धूमावती की आराधना करें। यदि आप सिर्फ शत्रु हंता योग बनाना चाहते हैं तो माँ धूमावती आपके शत्रुओं को नष्ट कर देगी, ठीक है। इसलिए इस गुप्त नवरात्रि में माँ धूमावती के मंत्र का जाप करें। देखिए, एक वक्त था, एक समय था जब हम वैदिक मंत्रों पे फोकस करते थे। आजकल वैदिक के साथ साथ आपको तांत्रिक मंत्रों को फोकस करना पड़ेगा। सतयुग में सारी वृत्तियां सम थी। राक्षस अलग लोक में रहते थे, देवता अलग लोक में, मनुष्य अलग लोक में। धीरे से त्रेता काल आया तो पृथ्वी पे राक्षस भी आ गए, पृथ्वी पे मनुष्य और देवता सब आ गए।
फिर क्या हुआ, अलग अलग देश में रहते थे। फिर अब द्वापर आया, घर में आ गए, एक ही घर में रहने लगे। और कलयुग आ गया है, इसी शरीर में देवता भी है, इसी शरीर में राक्षस भी है, इसी शरीर में मनुष्य भी है। ठीक है, एक ही शरीर में घुस गए सब। इसलिए वर्तमान जो परिदृश्य है ना, भगवान शिव की आराधना के साथ साथ वीरभद्र की आराधना करिए, शिव के तांडव स्वरूप की स्मरण करिए। जटाटवी गलज्जलम प्रवाह पावित स्थले, जरूरी है। ओम नमः शिवाय करते रहिए, लेकिन ये भी जरूरी है, क्योंकि यह युग लोग देखिए अपहरण कर लेते हैं। आपकी सरकार ने एक ऐसा भूमाफिया कानून बना दिया है, भूमाफिया है, जिसी की जमीनों हड़प लेता है, राक्षस जैसा। तो यहाँ पे आपको ऐसी शक्तियों के साथ बढ़ना होगा कि आप इनका मान मर्दन कर सकें। इसलिए आप माँ धूमावती या माँ बंगलामुखी की आराधना करें। मंत्र मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मंत्र नहीं बताया जा सकता। कुछ छोटी छोटी चीजें कहिए, मैं आपको बता दूं। हाँ, 10 महाविद्याओं में 7वीं शक्ति माँ धूमावती है। ये बहुत उग्रतम स्वरूप है, शत्रु को फाड़ देती हैं, शत्रु टिकता ही नहीं। ठीक है ना। माँ बंगलामुखी तो शत्रुओं को परेशान करती है, उनको हाथ पैर तोड़ देंगी, उनको बीमार कर देंगी, उनको दिवालिया कर देंगी। लेकिन माँ धूमावती मौका ही नहीं देती, सीधे आर पार खत्म ही कर देती हैं। इसलिए जब आप पूजन आराधना में जा रहे हैं तो वृत्तियाँ आपकी सही होनी चाहिए। मैं जो कहूँगा कि अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तभी करिएगा। इन 9 दिनों में आप मौन हो जाइए। मैं मौन हूँ ये जानने के लिए कि माँ तू कौन है। ठीक है, मैं भीतर गया, मैं भी तर गया। तो 10 महाविद्याओं में उग्रतम जो स्वरूप है ना, वो माँ धूमावती का है। मतलब ज्वलंत, जलता हुआ अंगारा जैसा है। और आप जिनकी आराधना उपासना करते हैं वैसे आप हो जाते हैं। तो इनकी आराधना उपासना आपको जलता हुआ अंगारा बना देगी। कोई माई ने ऐसा लाल पैदा नहीं किया है जो आपके ऊपर पैर रखने की क्षमता प्राप्त करे। तो कोई भी स्थान चूज कर लीजिएगा जो पवित्रतम है, वहाँ पे फालतू समय मत रहा करिए, सिर्फ पूजन के समय रहा करिए। एक माता की फोटो लगा लीजिए, पहले उस स्थान को पवित्र कर लीजिए, साफ सुथरा करके, गंगा जल छोड़ के पवित्र वस्त्र वगैरह आप पवित्रतम पहने। ठीक है ना। उस वस्त्र का प्रयोग आप सिर्फ पूजन के समय करें। ऐसा नहीं कि शौचाधिकारी कर रहे हैं उसी से पूजा कर रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगा। जो करंट घर में आपके लाइट को जला रहा है, गलत तरह से छुओगे ना तो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। इसलिए सावधानी से करना। अब माँ को प्रणाम करिएगा। एक चीज़ हरदम याद रखिए, एक मंत्र है ना, न मंत्रम न यंत्रम तदपि न जाने स्तुति महो न चाहवानम ध्यानम न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रा स्थित न जाने विल्पनम। हे माँ, मैं कुछ नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। भाव ऐसा होना चाहिए। जब हमारे अंदर कर्ता भाव आता है ना, तब फिर पता चलता है माँ बोलती ठीक है बेटा तू कर ले। न मंत्रम न यंत्रम, मैं कुछ नहीं जानता बट कर रहा हूँ तुम्हारी आराधना, टूटे फूटे शब्दों में जैसे में। तो ये क्षमा याचना अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है। अब वो थोड़ा आप पुष्प ले लीजिए, थोड़ा सिंदूर, थोड़ा कुमकुम, अक्षत, जल इत्यादि सारी सामग्री माता को चढ़ाएं। और धूमावती माता की आराधना में सुहागिन महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। सुहागिन महिला नहीं कर सकते। कथा यह कहती है कि इंदिरा जी वहां पे गई थी दर्शन करने, इंदिरा जी को रोक दिया गया था। फिर उसमें एक मंत्री थे एक यूपी में, फिर उन्होंने इंदिरा जी को अपना बेटी माना, फिर उसके बाद प्रवेश दिलाया। ये कथा कही जाती है जब आप वहां जाते हैं, सुनाई जाती है। तो तत्पश्चात एक दीपक जरूर जला के रखिएगा। दीपक कंटिन्यू जलेगा। दीपक आपकी फालतू की, क्योंकि जब आप एनर्जी क्रिएट करते हैं तो नकारात्मक एनर्जी भी आपके साथ स्पर्श करती है। तो माता को नैवेद्य आदि जो भी चढ़ा सकते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, प्रेम से अर्पण करिए। फिर माँ धूमावती की कथा पढ़ें, फिर धूमावती माँ के मंत्र जाप करें। ठीक है। शत्रु नाश हो जाएगा, बिल्कुल शत्रु नाश हो जाएगा। अगर आपको इसमें थोड़ा सा न समझ में आए तो माँ बंगलामुखी की आराधना करें, लेकिन 2 में से किसी एक की आराधना उपासना करें। नींबू जरूर चढ़ाएं। माँ को नारियल चढ़ाएं, नारियल तोड़ें और नींबू चढ़ाएं। अभी मैं आज एक मंदिर में गया था तो वहाँ पे त्रिशूल सामने रखा, उसमें नींबू डाल, वहाँ परंपरा ही है, नींबू लगा देते हैं। तो नींबू माँ को जरूर चढ़ाइएगा, लौंग चढ़ाइए, इनका बलि दी जाती है। और तत्पश्चात हवन करिएगा उसी मंत्र से। मंत्र यहाँ बोलने के लिए
मुझे ऊपर से मना किया गया है, इसलिए मैं मंत्र नहीं बोलूँगा। तो आराधना उपासना साधना आपको शत्रुओं से कर देगी मुक्त, क्योंकि यह 144 वर्ष ऐसा सुंदर संयोग बन रहा है। तो इस योग को अपने जीवन में घटित ले। आप राजनीति के क्षेत्र में चमकना चाहते हो, आप सामाजिक क्षेत्र में उत्तरोत्तर विकास करना चाहते हो, जिस क्षेत्र में विकास करना चाहते हो, यह शक्ति आपको उस क्षेत्र में गति प्रदान करेगी। तो इस अवसर का लाभ आपको अवश्य उठाए। शेष जानकारी के लिए किसी समझदार व्यक्ति से संपर्क कर लीजिए। आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा जागृत करने के लिए चीज़ें कह रहा हूँ। खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ कृपा करें। आपके लिए जय जगदम्ब।